हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसी और पीजीडीसी सेमेस्टर नंबर 1, जिसमें मैं कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल किसके पहले यूनिट बाय इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया है। ओके, मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में कुल 4 से 5 क्वेश्चन बताया था, उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं आपको यूनिट नंबर सेकेंड में जो मैं आपको यूनिट नंबर सेकेंड में बताऊंगा आपको वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये चीज आप दिमाग में रख लेना। ओके, तो यूनिट नंबर सेकेंड में आपको पढ़ना क्या है? यूनिट नंबर सेकेंड में हमको पढ़ना है डिवाइस। क्या पढ़ना है बेटा? डिवाइस। अच्छा, डिवाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं। अब यदि मैं बोलता हूं कि डिवाइस की डेफिनेशन क्या होती है, तो डिवाइस की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, ध्यान समझना। मैंने बोलता है कि यहाँ पर ये कंप्यूटर है, ओके, और यहाँ पर आप बैठे हो मतलब यूजर। यूजर मतलब कोई मानव। ओके, तो कंप्यूटर और कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन कराने के लिए, कंप्यूटर और कंप्यूटर के मध्य, कंप्यूटर यूजर के मध्य कम्युनिकेशन कराने के लिए हम जिसका यूज करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं डिवाइस। क्या बोलते हैं उसको? डिवाइस बोलते हैं। यदि मैं आपको शॉर्ट डेफिनेशन बता दूं, तो कंप्यूटर और यूजर के मध्य में जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन करता है बेटा? डिवाइस करता है। ओके, अब यदि मैं बोलता हूं कि डिवाइस कितने प्रकार की होती है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपको यूनिट नंबर 2 में ओनली डिवाइस ही पढ़ना है, और जितना मैं बताता हूं आपको उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो यहां से डिवाइस मैं आपको बताता हूं बेटा कि जो डिवाइस होती है वो 2 प्रकार की होती है। ओके, पहला आता है अपना इनपुट डिवाइस। पहला क्या जाएगा? इनपुट डिवाइस। और दूसरा क्या जाएगा बेटा? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। ओके, 2 प्रकार की डिवाइस हमको पढ़ना है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। यदि मैं बोलता हूं कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इनपुट किसे कहते हैं। क्या इनपुट किसे कहते हैं? तो मैं बोलता हूं इनपुट, इनका मतलब क्या होता है? अंदर, और पुट का मतलब होता है रखना। यदि मैं बोलता हूं कि यहाँ पर कोई कंप्यूटर है, ओके, क्या है? कंप्यूटर है। अब इनपुट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर जब किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है तो उसे बोलते हैं बेटा इनपुट डेटा। क्या बोलते हैं? इनपुट डेटा। जब किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है तो उसे इनपुट डेटा कहते हैं। ओके, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया। क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। अब बोलोगे सर कीबोर्ड कैसे? तो कीबोर्ड ऐसे होता है कि जैसे हम कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करते हैं, मान लो ए प्रेस किए, जैसे मैं ए प्रेस करूंगा तो आपकी मॉनिटर स्क्रीन में दिखाई देगा कि हमारे द्वारा प्रेस की हुई बटन ए है। ओके, तो इस प्रकार होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डेटा क्या होता है? जब किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है तो उसे इनपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये आपको फिक्स मान के चलना है। ओके, अब यदि मैं बोलता हूं कि जस्ट अपोजिट इसका आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो ये मेरा क्या है? एक कंप्यूटर है। अब मैं बोलता हूं जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या कहलाएगी? कंप्यूटर के अंदर का डेटा। ध्यान समझना, कंप्यूटर के अंदर का डेटा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कि यहां पर लिखा है युवा कंप्यूटर। क्या? युवा कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर का डेटा जब बाहर निकाला जाता है तो उसे बोला जाता है बेटा आउटपुट डेटा। क्या बोला जाता है? आउटपुट डेटा। और जिस डिवाइस के द्वारा निकाला जाता है उसे बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। क्या बोला जाता है? आउटपुट डिवाइस। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होगा अपना प्रिंटर। क्या हुआ? प्रिंटर। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल प्रिंटर। अब बोलोगे कैसे? जब हम कोई भी प्रिंट आउट निकालते हैं तो किसकी सहायता से निकालते हैं? प्रिंटर की सहायता से। ओके, तो ये हो जाता है प्रिंटर इसका बेस्ट एग्जाम्पल। तो आपको सेकेंड यूनिट में ओनली डिवाइस पढ़ना है। डिवाइस 2 प्रकार की होती है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब थोड़ा सा मैं बताता हूं, एक मिनट। इसके बाद यदि मैं बोलता हूं कि इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। अब यदि मैं बोलता हूं कि आपको केवल डिवाइस पढ़ के जाना है, एक इनपुट डिवाइस दूसरा आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस में भी
बहुत सारी डिवाइस होती हैं, जैसे कि क्या हो जाता है बेटा, माउस हो गया, ओके। अगला हो जाएगा अपना कीबोर्ड। इसी में यदि मैं ले लेता हूं तो MICR, इसी में अगला ले लेता हूं OBR, इसी में और अगला ले लेता हूं OCR, ओके। इसी में अगला ले लेता हूं OMR, इसी में आगे जाएगा स्कैनर, ठीक है। और इसी में आगे जाएगा बेटा, वो जाएगा अपना जोयस्टिक, और इसी में जाएगा डिजिटल कैमरा, इसी में और क्या जाएगा बेटा, वेब कैमरा। तो अनेक प्रकार की डिवाइस, इनपुट डिवाइस हैं, जो कि मैं इसका वीडियो एकदम क्लियर रूप में बता दिया हूं। आपको केवल इतना सजेस्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि जो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये आपको ही आएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ओके। तो इनपुट डिवाइस और भी होती हैं, स्कैनर हो गया, इसके और इसमें फिंगरप्रिंट वाली एक डिवाइस आती है, ओके, उसको भी ले सकते हैं। यदि मैं बात करता हूं आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, एक अपना मॉनिटर हो जाता है, ओके। इसी में अपना आ जाएगा प्रिंटर, इसी में जाएगा अपना प्लॉटर, इसी में प्रोजेक्टर, ठीक है, ऐसी बहुत सारी। और इसी में जाएगा स्पीकर। अपन को इतनी डिवाइस पढ़ना है, कितनी, 5 डिवाइस आउटपुट पढ़ना है और कम से कम 16 प्रकार की इनपुट डिवाइस पढ़ना है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो इनबिल्ट करके रखा हुआ है। आपको केवल इंपॉर्टेंट के रूप में बता रहा हूं कि इस डिवाइस में हमको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इनपुट डिवाइस में ये सारी चीजें, आउटपुट डिवाइस से जो क्वेश्चन निकालता है वो बताता हूं क्या होता है। पहला क्या हो जाता है बेटा, मॉनिटर। अब मॉनिटर में क्या पूछा जाता है, थोड़ा सा देखना, ओके। इनकी डेफिनेशन यदि बोलोगे तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। एक्चुअली में जो पिछली वीडियो बनाया है उसमें सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया हूं, ओके। मॉनिटर, अब यदि मॉनिटर आ गया तो सबसे पहले आपको मॉनिटर की ही डेफिनेशन बनना चाहिए। क्या, मॉनिटर की डेफिनेशन बनना चाहिए कि मॉनिटर किसे कहते हैं। यदि मैं आपसे ही बोलता हूं कि मॉनिटर बोलते किसको हैं, तो आप क्या बोलोगे कि जो हमको ये डिस्प्ले दिखती है इसको क्या मॉनिटर बोलते हैं, ये डिस्प्ले है, इसी को तो मॉनिटर कहते हैं। अब मॉनिटर का काम क्या होता है, किसी भी डेटा को, क्या बेटा, किसी भी डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करना मॉनिटर कहलाता है। किसी भी डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में कौन प्रदर्शित करता है, मॉनिटर। अब बोलोगे सर कि सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं, जो हम मॉनिटर के अंदर कोई भी पिक्चर हो, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो वगैरह वगैरह, जिसको हम छू नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी किसको बोलते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ओके। तो ये मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर किसे कहते हैं, किसी भी प्रकार के डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में देखने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, ओके। आउटपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि हम इसके द्वारा डेटा को निकालते हैं। अब यदि मैं आपको मॉनिटर के बारे में पूरा डिस्कशन करता हूं तो ध्यान समझना, आपको मॉनिटर में कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ओके। मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, बस वीडियो पूरा बस देखना क्या होता है। यदि मैं बोलता हूं बेटा कि जो अपना ये मॉनिटर होता है, ओके, जो अपना ये मॉनिटर होता है हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कितने प्रकार से करेंगे, तो मैं बताता हूं। मॉनिटर को अपन करेंगे 3 तरीके से, ठीक है। पहले क्या पढ़ेंगे, बेस ऑफ साइज, साइज के आधार पर। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, बेस ऑफ कलर। इसके बाद क्या जाएगा अपना मॉनिटर के फीचर, ओके, फीचर ऑफ मॉनिटर। आपको मॉनिटर में इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो मैं बताता हूं वो चीज करते चलना है। अब बेस ऑफ साइज के आधार पर कितने प्रकार का होता है, पहला मैं बोलता हूं CRT, ओके। दूसरा LCD, अगला जाएगा LED, इसके आगे जाएगा TFT, ओके। इसके बाद आ जाएगा 3D। इतने प्रकार के मॉनिटर होते हैं और इनका डिटेल में आपको एकदम क्लियर बता चुका हूं। ये बेस ऑफ साइज के हिसाब से होते हैं क्या, मॉनिटर। अब बेस ऑफ कलर के हिसाब से क्या होंगे बेटा, तो पहला होगा अपना मोनोक्रोम,
मोनोक्रोम या ग्रे स्केल ले लो पहला, ग्रे स्केल। दूसरा हो जाएगा मोनोक्रोम, मोनोक्रोम ओके। और तीसरा हो जाएगा कलर मॉनिटर, कलर मॉनिटर। ये इतने प्रकार के मॉनिटर होते हैं कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से। यदि मैं बात करता हूं मॉनिटर के गुण की, तो मॉनिटर के गुण कौन कौन से हो सकते हैं आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो मॉनिटर के फीचर है ओके, गुण है, उसमें क्या क्या होगा बेटा। सबसे पहले तो होगा डॉट पिच, डॉट पिच ओके। दूसरा क्या होगा अपना पिक्सल, पिक्सल। इसी में आ जाएगा अपना रेजुलेशन, रेजुलेशन ओके। इसी में अगला पॉइंट यदि डिस्कशन करता हूं तो उसमें आ जाएगा अपना रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम ओके। और इसी में बात करते हैं, इसमें जाएगा टेक्स्ट मॉनिटर, टेक्स्ट मॉनिटर, इंटरलैस्ड, नॉन इंटरलैस्ड। ये सारी क्या होते हैं बेटा, फीचर ऑफ मॉनिटर, मतलब मॉनिटर के गुण होते हैं। अब इनसे क्या होता है, इनसे क्या होता है, इनसे क्या होता है, ये सारी चीजें मैं पिछली क्लास में एकदम क्लियर कर दिया हूं। यदि वो क्लास नहीं मिलती है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको एक बार और रिकॉल करा दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ओके। इसके बाद यदि मैं प्रिंटर की बात करता हूं, आउटपुट डिवाइस में दूसरी डिवाइस क्या है, प्रिंटर। और प्रिंटर में हमको क्या क्या पूछा जाता है, थोड़ा सा ये देखना। सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि जो अपना ये प्रिंटर होता है, ये प्रिंटर की डेफिनेशन होगी क्या। यदि मैं बोलता हूं कि ये आपका क्या है, मॉनिटर है, ये आपका क्या है, मान लो कोई प्रिंटर है, तो प्रिंटर क्या होता है, मॉनिटर में क्या होता है अपना सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है, जिसको हम छीन नहीं सकते उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और हार्ड कॉपी किसको बोलते हैं, जिसको हम आसानी से टच कर सकते हैं उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए जिस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रिंटर कहा जाता है। और यदि मैं यहाँ पर एक स्कैनर रखता हूं, क्या, स्कैनर, तो स्कैनर क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और जो अपनी प्रिंटर है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्यों इनपुट है, क्यों आउटपुट है, ये आपको क्लियर पता होगा ओके। अब यदि मैं बोलता हूं कि ये प्रिंटर की डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या होगी बेटा, किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करने के लिए जिस आउटपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं उसे प्रिंटर कहते हैं। स्कैनर क्या होता है, ये होता है हार्ड कॉपी। इसका डेफिनेशन क्या होगा, किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है स्कैनर ओके। तो ये होता है प्रिंटर की डेफिनेशन, स्कैनर की डेफिनेशन। मैंने प्रिंटर की डेफिनेशन स्कैनर के साथ क्यों बताया, क्योंकि स्कैनर जस्ट अपोजिट प्रिंटर, इसलिए ये सारी चीजें बताया। आज मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, इसके पहले से वीडियो में बना के रखा हूं, सारी चीजें इंक्लूड करके रखा हूं ओके। एग्जाम की दृष्टि से ये सारी वीडियो में बना रहा हूं। अब यहाँ पर जो प्रिंटर होंगे, प्रिंटर भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा देखना। पहला बोलता हूँ इम्पैक्ट प्रिंटर, क्या, इम्पैक्ट प्रिंटर। और दूसरा क्या जाएगा इसी में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मेन कहानी यहीं से होते हैं, या तो आपसे मॉनिटर पूछ ले, या तो प्रिंटर पूछ ले, या ऐसा पूछ ले कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, आपको 3 इनपुट डिवाइस दे दे, 2 आउटपुट डिवाइस दे दे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाता है ओके। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, तो ध्यान से समझना। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं, यदि मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूं तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा नहीं चलते, लाइट के द्वारा नहीं चलते, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से लाइट के द्वारा चलाए जाते हैं उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। यदि मैं बात करता हूं कि इम्पैक्ट प्रिंटर की सिस्टमैटिक दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसका कनेक्शन रिबन से होता है और स्याही से होता है। मतलब कि यहां पर एक रिबन होगा ओके,
और रिबन के जस्ट बाजू से एक हैमर होगा। मतलब कि हैमर और रिबन आपस में क्या होते हैं, कागज के थ्रू कनेक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। हैमर रिबन के बीच में जो कागज होता है, जब ये कागज का टकराव रिबन और हैमर से होता है तब इसमें प्रिंट होता है। ओके, तब इसमें क्या होती है, प्रिंटिंग होती है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो प्रिंटिंग होती है वो स्याही की बौछार के कारण होती है, उसे बोलते हैं बेटा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ से इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने दोनों आपको बता दिया। इसके जो अपना आता है इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार, तो मैं इनके प्रकार भी कुछ बता दे रहा हूं, जैसा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसी में जाएगा अपना डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। ओके, तो ये सारे कौन से प्रिंटर हैं, अपने इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। इसी में लाइन प्रिंटर जाएगा। ओके, इसी में ड्रम प्रिंटर आ जाएगा, ड्रम प्रिंटर आ जाएगा। तो ये कुछ होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल। और नॉन इम्पैक्ट में क्या किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान समझना। पहला आ जाएगा अपना लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ओके, इसी में जाएगा इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ओके, इसी में थर्मल प्रिंटर आ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इतने प्रिंटर होते हैं जो आपको क्लियर हो कि प्रिंटर में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीसी और पीजीडीसी में, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। सेकेंड यूनिट में आपको केवल इनपुट डिवाइस पढ़ना है, आउटपुट डिवाइस पढ़ना है, और आउटपुट डिवाइस में आपको मॉनिटर और प्रिंटर में विशेष रूप से पढ़ लेना, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगली वीडियो में थर्ड यूनिट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें चर्चा करूंगा। ओके, इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।